मायके वर्सेस ससुराल में गरीब बहू की केयर। किचन में चूल्हे पर कढ़ाई में सब्जी उबल रही होती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पूजा रोज की तरह अपने ठीक समय पर रोटी बेल रही थी। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे की जोरदार आवाज आती है और सौतेली माँ, सौतेली बहन और उसका सौतेला भाई एक साथ अंदर आते हैं। ला पूजा, जल्दी करके खाना लगा दे। माँ बस 2 मिनट, रोटी अभी बेल रही हूँ, अभी लाती हूँ। उसकी माँ के चेहरे पर अचानक गुस्सा भर जाता है। वो पूजा के पास आती है और जोर से उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देती है। पूजा दर्द से चिल्लाती है, 2 मिनट? जब तक तुझे खुराक ना मिले तू कहाँ ढंग से काम करती है? ऐसे बैठे बैठे क्या होगा? मम्मी माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। जल्दी कर वरना ऐसा मारूंगी ना कि अपनी माँ को याद करने लगेगी। सौतेली माँ उसका हाथ छोड़ती है और पूजा ने दर्द दबाकर फिर से आटे में हाथ डाला और उसने हर रोटी पर ध्यान से हाथ फेरा और उसके हाथों की सूजन दिख रही थी। रोटियां बनाकर पूजा ने थालियां सजाई और खाना मेज पर लगाया। खाना बनाना ही नहीं आता इसे, अगले घर जाएगी तो फिर हमें ही सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी बिल्कुल, यही सब रहेगा तो लोग कहेंगे इसे कुछ भी नहीं सिखाया। ये मेरे सर का बोझ बनकर रहेगी। अब इससे ज्यादा खाना बनवाना शुरू कर दे, कोई हमें ना कह सके कि हम इसे कुछ नहीं करवाते। ओ पागल, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आ। पूजा चुपचाप उसे पानी लाकर देती है। शाम के समय पूजा चुपचाप खाना बना रही होती है। तभी सौतेली माँ आती है। तुझे दिक्कत क्या है? हमेशा तेरा खाना लेट बन रहा है। मेरी ही सहनशीलता है कि मैं अभी तक नसीहत दे रही हूँ। माँ घर के बाकी काम भी करने होते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाता है। अब जुबान भी लड़ाएगी तू मुझसे? चुपचाप जल्दी खाना बना। पूजा चुपचाप अपना काम पूरा करती है और मेज पर थालियां सजाकर सबके सामने खाना रख देती है। थोड़ी देर बाद पूजा के पापा घर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान और आंखों में गंभीरता दिखाई देती है। जैसे वे कमरे में आते हैं, सौतेली माँ जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक नई चाल दिखती है। पता है आज तुम्हारी लाडली ने क्या किया? पड़ोस की 3-4 सहेलियां मेरे घर आई थी और उनके सामने ये कह रही थी कि मैं इस पर बहुत अत्याचार करती हूँ, इसे बहुत मारती हूँ और हर बात पर डांटती हूँ। पूजा पास खड़ी होती है और उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू भर आते हैं। मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, मुझसे जुबान लड़ेगी? देख रहे हो आप, ये मुझे ऐसे उल्टा जवाब देती है और जब मैं इसे काम बताती हूँ तो काम भी नहीं करती। ये कहकर सुनीता झूठ मूठ रोने लगती है और पूजा के पापा का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं। पूजा, क्या तेरी मम्मी सही कह रही है? तू घर का कुछ काम नहीं करती? नहीं पापा, मैं सारा काम करती हूँ, मम्मी झूठ बोल रही है। पापा और आगे आने लगे और पूजा डरकर पीछे हटने लगी। पापा ये मुझसे सब काम करवाती है अकेले, और कितना काम करूंगी मैं?